जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या संघर्ष की गाथा तृतीय अध्याय में आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। पिछले 2 अध्याय में आप हमारे साथ जान चुके हैं। राजकुमार सोनी जी के मुखारविंद से अयोध्या की उत्पत्ति, अयोध्या का प्रादुर्भाव व इक्ष्वाकु वंश के बारे में, भागीरथ जी के बारे में राजकुमार सोनी जी ने बड़े विस्तार से हमें बताया और बताया कि किस तरह से भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों का कल्याण किया, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाई। तो यह जो शिक्षाएं हैं जीवन को एक संदेश देती हैं कि योग्य पुत्र, योग्य वंशज वंश के नाम को कितना आगे बढ़ाते हैं। आज हम राजकुमार सोनी जी से जानेंगे रघुवंश के बारे में। जय श्री राम राजकुमार जी। जय श्री राम राजेश जी। पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस के सभी दर्शकों को, सभी शुभ चिंतकों को जय श्री राम कहते हुए आप सभी को कल दशहरे का पर्व, विजयदशमी का पर्व था। आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति आए और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री राम पूरी करे, ऐसी मैं कामना करता हूं। जय श्री राम। नमस्कार। राजकुमार जी, रघुवंश जिसके बारे में उक्ति है, एक परंपरा है, जब भी कोई आन बान शान की बात आती है तो रघुवंश की उपमा दी जाती है। नहीं, रघुवंश के बारे में ये है कि क्षत्रियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ रघुवंश माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि मर्यादा, सत्य, चरित्र, वचन पालन, त्याग, तप व शौर्य का प्रतीक रहा है। और आप शुरू से सदियों से सुनते आ रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये रघुवंश के बारे में ये उक्ति या स्लोगन मैं कम से कम भी करीब 50 साल से तो मैं सुनता आ रहा हूं और उससे पहले पता नहीं कितने समय से ये रघुवंश के बारे में प्रचलित है कि वो अपने कौल करार के और अपने वचन के पक्के रहे और उसके लिए उन्होंने हर कुर्बानी दी, हर त्याग किया। ऐसी परंपरा रघुकुल में रही है। नहीं, ये तो हम देख भी चुके हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि रघुवंश का जो ये तृतीय अध्याय है, अयोध्या संघर्ष की गाथा, तो इसे आप प्रारंभ करें। राजकुमार जी, रघुवंश का प्रारंभ कहां से हुआ? सबसे पहले तो मैं अयोध्या संघर्ष गाथा के इस कार्यक्रम के दर्शकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम की कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मेरे जैसा अदना आदमी और अज्ञानी आदमी भगवान श्री राम के रघुवंश को मैं बताने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। और ये मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। ये बड़ा प्रयास है और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए एक प्रेरणास्पद मार्ग है ये। क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है जैसे समुद्र में कोई तिनके की नाव में बैठकर समुद्र लागना चाहता हूं, या कि कोई बौना व्यक्ति बहुत ऊंचे वृक्षों पर लगे फलों को तोड़ने की कल्पना करता हो। तो रघुवंश ऐसा है जिसके बारे में बताना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं लगता। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि रघुवंश के बारे में बताऊं, क्योंकि ये रघुवंश की शुरुआत राजा दिलीप से हुई है। सगर के पोते भी राजा दिलीप थे। ये दिलीप द्वितीय थे, रघु के पिता। तो कहते हैं कि इनका राज्य बड़ा शानदार ढंग से चल रहा था, लेकिन इनके सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि निसंतान थे राजा दिलीप। और उस निसंतान के कारण ये पत्नीक बड़े परेशान रहते थे। तो कहा जाता है कि ये महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में अपनी पत्नी सुदक्षिणा, जिनका नाम था, उनके साथ ये महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और जाकर उनको नमस्कार किया। महर्षि वशिष्ठ ने जब उनसे बातचीत करी, राज्य के बारे में पूछा, उसने कहा महाराज मेरा राज्य बड़ा अच्छा चल रहा है,
कोई धन धान्य की कमी नहीं है, समय पर बारिश होती है, फसलें अच्छी होती हैं, मेरे राज्य में लोग बड़े सुखी हैं, जनता के साथ कोई अन्याय नहीं होता, कोई करों की भी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन मैं महाराज दुखी हूं कि मेरे संतान नहीं है, मैं निसंतान हूं। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, उन्होंने ध्यान लगाकर यह बात बताई कि एक बार आप पृथ्वी पर स्वर्ग में देवताओं के युद्ध में मदद करके वापस जब आ रहे थे तो रास्ते में कामधेनु गाय बैठी थी, कामधेनु, उसको आपने नमस्कार नहीं किया। जो सारी इच्छाएं पूर्ण करती हाँ, है। जो सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, दर्शन मात्र से सारी दर्शन मात्र से उनको नमस्कार नहीं किया। आपके गुरु, आपके पितर भी बताते रहे कि कामधेनु गाय को नमस्कार करना चाहिए, जो आदमी की, व्यक्ति की, जिनके दर्शन मात्र से तमाम इच्छाएं पूरी होती है। क्योंकि कामधेनु गायें उस समय अपनी सहचर गायों के साथ, उनकी सहचरी गायें चर रही थी और कामधेनु गाय एक वट वृक्ष के नीचे बैठी थी और वहां से जब आपका रथ निकल रहा था तो आपने उससे नमस्कार नहीं किया, इस कारण आपको संतान नहीं, आप निसंतान है। तो उन्होंने पूछा राजा दिलीप ने कि महाराज इसका कोई मुझे उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा भी इनकी जो कामधेनु की पुत्री है नंदिनी, जो मेरे आश्रम में पल रही है, अगर आप इसको ले जाकर इसकी सेवा करेंगे, नंदिनी गाय, नंदिनी की, क्योंकि वो कामधेनु की पुत्री थी, और उसकी सेवा करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। वो नंदिनी को अपने वहां से अपने घर ले गए और वहां ले जाकर सुबह से शाम तक उनको चराने के लिए उनके साथ वन उनके आगे पीछे रहते, और रात को उनकी पत्नी उनके दिया जलाकर आरती उतारती नंदिनी की। यूं करते करते काफी समय तक चलता रहा। एक दिन की क्या घटना हुई कि नंदिनी वहां जंगल में, वन में चल रही थी, तो उससे थोड़ा पीछे राजा रुक गए कि उन्होंने एक बड़े विचित्र फूल देखे उस वन के अंदर, जो उससे पूर्व कभी देखे नहीं थे। हाँ, तो महाराज दिलीप वहां रुक गए और उनका थोड़ा, नंदिनी का उनके बीच में थोड़ा गैप हो गया। जब नंदिनी आगे गई तो थोड़ी देर बाद उन्हें नंदिनी के करहाने की, चिल्लाने की, रोने की, रुदन की आवाज आई। तो महाराज दिलीप भागकर वहां गए तो क्या देखते हैं, एक शेर ने नंदिनी को दबोच रखा है। तो महाराज ने अपने जो तरकस से तीर निकालने का प्रयास किया, तो कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में जिक्र है कि उनका हाथ तरकस से ही चिपक गया। तो उन्होंने शेर को कहा कि आप इसे क्यों खाना चाहते हैं, मैं आपके भोजन की व्यवस्था कर देता हूं। तो उसने कहा नहीं महाराज, मैं शिव, शेर मनुष्य की आवाज में बोला कि मैं शिव का भक्त हूं और ये मेरा आहार है। महाराज उन्होंने कहा आपका आहार तो है, पर ये मेरे गुरु की दी हुई, महर्षि वशिष्ठ की दी हुई नंदिनी गाय है, इनकी मैं सेवा कर रहा हूं, इसके बदले में मैं आपको भोजन की व्यवस्था कर देता हूं। तो शेर ने कहा न मैं इसे खाऊंगा, आप गुरु वशिष्ठ को आपके गौशाला से हजारों गाय दे सकती है। उन्होंने कहा नहीं, आप इसको मत खाइए और आप मुझे खा लीजिए इसके बदले में। तो कहते हैं कि राजा दिलीप हाथ जोड़कर जब नीचे बैठ गए, शेर के आगे उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं, आसमान से फूलों की वर्षा होने लग गई और शेर वहां से एकदम गायब हो गया। तब नंदिनी बोली कि महाराज मैं तो आपकी, ये मेरी सारी माया रची हुई थी और मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। अब आप उनको घर ले गए, अब आप मेरा दूध पीजिए पति पत्नी, आप और सुदक्षिणा, और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तो कहा जाता है कि उसके कुछ समय बाद जो रानी सुदक्षिणा थी वो गर्भवती हुई और उनके फिर ये रघु पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, ऐसा शास्त्रों में जिक्र आया है। जब रघु उत्पन्न हुए तो उनकी शिक्षा दीक्षा, जैसे ही पहले जैसे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, धनुर्विद्या विद्या सिखाई जाती थी, गुरुकुल किसी अच्छे गुरु के पास भेजकर उनको भेजा गया, तो कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ के पास ही उनका लालन पालन और पढ़ना लिखना हुआ। मैं राजकुमार जी इसमें जिक्र भी करना चाहूंगा सभी दर्शकों से, मेरा
धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय में जाना हुआ। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ मैंने श्री गंगानगर में तीन पुली के पास, और वहाँ मैंने ऐसे ही देखा जैसे बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। और वैसे ही ब्रह्मचारी और वस्त्र, नाम मात्र के वस्त्र, हाँ हाँ और उसी तरह से सेवा। हाँ हाँ। तो मैं देख के हैरान रह गया भी आज भी जो भारतीय संस्कृति है, हाँ हाँ। जो जो प्रारंभ था वो उसी तरह से, वो जो वातावरण था वो आप ऐसा कह सकते हैं कि सतयुग और त्रेता युग की तरफ ले गया मुझे। कि वो ऐसे वातावरण की मैंने कल, किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है हाथ में, कुछ नहीं, और गुरु सेवा में लगे हुए। फिर मैंने उनसे जानकारी भी प्राप्त की, तो उन्होंने मुझे सब बताया भी हम 5 बजे उठते हैं, उसके बाद ये सब 5 बजे के बाद फिर हमारी कक्षाएं प्रारंभ होती हैं 8 बजे, और रात्रि अध्ययन भी होता है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा ये बच्चे हैं और एक सामान्य बच्चे हैं, मैं कहा इनके, और क्योंकि ये जो दिनचर्या है ये नियमित दिनचर्या होगी और संघर्ष से लड़ने की दिनचर्या होगी ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, तो महाराज रघु के बारे में बताइए अब। तो महाराजा रघु उनके आश्रम में पढ़ते रहे, तो उनके पिता की इच्छा हुई, दिलीप की, महाराजा दिलीप की जब वो थोड़े वृद्धावस्था में आए तो उनको लगा मैं वान, क्योंकि उस समय बुजुर्ग होते ही 60 साल से ज्यादा वो होते ही उस समय के जमाने के जो ऋषि थे, मुनि थे, जो भी बुजुर्ग लोग थे, वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, तैयारी कर लेते थे। हाँ, उनका मन किया कि मैं वानप्रस्थ आश्रम जाऊंगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक इच्छा व्यक्त करी बेटे के आगे कि मैं 100 अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूं। अब उसकी अश्वमेघ की सुरक्षा के लिए आप रहोगे। तो उस समय वो धनुर्विद्या भी सीख गए थे रघु, और उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया राजा दिलीप ने। जब 99 अश्वमेघ यज्ञ उनके पूरे हो गए, 100वां अश्वमेघ यज्ञ था, तो इंद्र को लगा, क्योंकि उस समय इंद्र ने ही, भगवान इंद्र ने ही 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हुए थे। उनको लगा भी एक पृथ्वी का साधारण सा आदमी, राजा, अगर 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेगा तो ये तो स्वर्ग के सिंहासन का अधिकारी हो जाएगा। स्वर्ग के सिंहासन का अधिकारी हो जाएगा। तो कहा जाता है कि वो उनका जो अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा था, इंद्र वहां से खोल कर ले गए। तो रघु ने उनका पीछा किया, और कहा जाता है कि नंदिनी ने भी उस युद्ध में उनकी मदद की। तो उन्होंने युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया। इंद्र से उनका युद्ध हुआ, तो इंद्र ने उनके युद्ध से भी प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा भी आप ऐसा करो, इस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े के अलावा आप जो चाहो मैं आपको दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा मेरे पिता की इच्छा है 100 अश्वमेघ यज्ञ की, और मैं उनके सम्मान के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं आया हूं, और ये घोड़ा मैं वापस लेकर जाऊंगा। तो इंद्र ने, उन्होंने इंद्र को युद्ध में परास्त किया, और वो घोड़ा लाकर अपने पिता के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद की घटना आती है कि फिर उनके गुरु वशिष्ठ ने कहा, जब उनके पिता चले गए वानप्रस्थ आश्रम में, कि आप भी एक विश्वजीत यज्ञ करो। उस समय उन्होंने एक विश्वजीत यज्ञ किया था, उन्होंने, रघु ने। अब यज्ञ किया तो यज्ञ में क्या होता है कि उन्होंने यज्ञ के दौरान अपने सारे जितने भी उनके पास जो उसके खजाना होता है उस राजा का, सारा उसने यज्ञ में जो कुछ भी उनके पास था वो सारा यज्ञ में समर्पित कर दिया, दान कर दिया। उनके पास क्या रह गया था, एक राजा के पास दंडाधिकारी दंड होता है, एक मुकुट, उसके अलावा सारा कुछ दान। महाराजा रघु ने दान कर दिया। क्योंकि मैंने महाकवि कालिदास का रघुवंशम भी पढ़ा था। वैसे तो कालिदास ने अभिज्ञानम, शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव और ये रघुवंशम लिखा है, तो उसमें भी काफी इस डिटेल में रघुवंश के बारे में आया है। लेकिन उन्होंने जब कर दिया तो कहा जाता है कि एक वर्तंतु ऋषि हुए, उनका एक शिष्य था कोत्स्य। कोत्स्य ने वर्तंतु ऋषि से शिक्षा प्राप्त की और 14 विद्याएं उन्होंने सीखी वर्तंतु ऋषि से। कोत्स्य उनका शिष्य था। हाँ, जब सीखी तो कोत्स्य ने गुरु से पूछा गुरु दक्षिणा क्या है। उन्होंने कहा बच्चा मैंने आपको शिक्षा दे दी है, हमारे गुरु दक्षिणा कुछ नहीं है। तो उसने बार बार पूछने से उसके, तो गुरु को लगा भी ये कुछ
वर्तन्ते ऋषि को लगा। हाँ, अभी ये कुछ घमंड कर रहा है या गुमान इसको कर रहा है। शिक्षा का, हाँ, शिक्षा का, ज्ञान उसने का। कह दिया कि मैंने आपको 14 विद्याएं सिखाई हैं, प्रत्येक विद्या की 1 करोड़ 1 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मेरे को लाकर दीजिए। यानी कि 14 विद्याओं की 14 कोटि। अब इसके बारे में भी मैंने पढ़ा, कोटि को प्रकार भी कहते हैं और कोटि को करोड़ भी कहते हैं। तो कहा जाता है कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वर्तन्तु ऋषि ने। हाँ, तो उस जमाने में राजा रघु था, उसके पास वो कोत्स्य आए। जब उनके महल में आए तो उन्होंने क्या किया, उनको जब उन्होंने देखा राजा का जो वैभव था वो उतना नहीं था। जैसे उनके गले में सोना, स्वर्ण मुद्राएं, मोतियों के हार, हीरे ज्वारा सब होते हैं, वो राजा के नजर नहीं आए। और उनको मिट्टी के बर्तनों में भोजन कराया। भोजन कराने के बाद राजा रघु ने उनसे पूछा कोत्स्य से, हाँ, आपके पधारने का क्या शुभ कारण है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज। कोत्स्य समझ गए भाई, वैसे तो राजा रघु से कहते हैं भी जो मांगने जाता था उसको देते थे, मना नहीं करते थे, लेकिन उनको समझ आ गई भी अभी जो यज्ञ हुआ था उसमें इन्होंने सारा कुछ दे दिया, सब अर्पण कर चुके हैं, अब ये मुझे क्या देंगे। तो उन्होंने मन में तय कर लिया कि राजा रघु से कुछ नहीं मांगूंगा। तो राजा रघु ने कहा भी मैं ऐसे तो आपको जाने नहीं दूंगा, आप किसी प्रयोजन के लिए आए हैं मेरे पास, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने मेरे गुरु को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करनी है। 14 करोड़ गुरु वर्तन्तु से मैंने 14 विद्याएं सीखी हैं और उनके बदले में मैंने उनको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी है, प्रत्येक एक विद्या की 1 करोड़। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी जो यज्ञशाला है उसके अंदर 2-3 दिन विश्राम कीजिए और मैं मेरे द्वारे आए किसी ब्रह्म ऋषि को, किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देता हूं, मैं आपकी ये व्यवस्था करूंगा। और उन्होंने उसी समय अपने सेनापति को कहा कि अपने इस यज्ञ में सारे राजाओं से, पूरे इस पृथ्वी के राजाओं से कर ले लिया था, अब कौन बचा है। तो उन्होंने कहा जी एक वहां हिमालय में कुबेर बचे हैं, कुबेर उस समय। तो उन्होंने कहा भी आज रात को मैं महल में नहीं सोऊंगा। उन्होंने सेना को आदेश दे दिया और कहते हैं कि राजा रघु थे वो रथ के ऊपर ही सोए और कुबेर को पता लग गया इस बात का, कहीं से सूचना मिली उनको भाई सुबह तो मेरे पे आक्रमण करेंगे, राजा महाराज को आक्रमण करने वाले हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि जब सुबह उठ के राजा ने जब शंख बजाया युद्ध के लिए, तो उसके कोषागार के जो अध्यक्ष थे, क्योंकि उस समय जमाने में एक परंपरा थी कि जो कोषागार संभालता था वो जाकर कोष में पूजा अर्चना जरूर करते थे खोलते समय, चाहे वो जहाँ भोजन बनता है उनके भंडारों वहां भी पूजा पाठ होती थी और कोषागार में भी होते थे। तो कोषाध्यक्ष ने आकर राजा को बताया कि रात इतनी स्वर्ण मुद्राओं की बारिश हुई है और महाराज अपने तो सारा खजाना भर गया, कुबेर की कृपा हो गई। कुबेर ने क्या भर दिया। तो उन्होंने फिर उसको ब्रह्म ऋषि जो उनके वर्तन्तु के शिष्य थे कोत्स्य को बुलाया और अपने उसमें कोषागार में ले गए और ले जाकर उन्हें कहा भाई आपको ये सारी स्वर्ण मुद्राएं आपके लिए हैं। अब कहते हैं कि अयोध्या नगरी उस समय वहां इकट्ठी होकर देख रही थी, राजा कह रहा था रघु के सारी स्वर्ण मुद्राएं आपकी है, मेरे कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि मेरे पास तो मैंने सब दान कर दिया था यज्ञ में। और अब आप उसने कहा भी मैं 14 कोटि से फालतू लूंगा नहीं, अब जो मुझे गुरु को समर्पित करनी है बस उतनी ही लेनी है, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। और कहते हैं कि उस समय त्याग का और बलिदान का बहुत जबरदस्त उदाहरण उस समय, आज के समय में तो ऐसा संभव ही नहीं है, संभव नहीं है, वो वहां देखने को मिला। और ऋषि कोत्स्य को उन्होंने 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं देकर वहां से राजा रघु ने रवाना किया। तब कहा जाता है कि अत्यंत तेजस्वी होने के कारण, पराक्रमी होने के कारण और मर्यादा, सत्य, चरित्र, वचन पालन, ये सारी बातों होने के कारण इक्ष्वाकु वंश से रघुवंश शुरू हो गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। तो ये रघुवंश था। अब रघुवंश के बारे में जब हम महाकवि कालिदास को पढ़ते हैं, उसका रघुवंशम देखते हैं, तो उसमें तो उन्होंने गजब ही कर दिया। उन्होंने दलीप, रघु
अज, दशरथ, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और फिर लव और कुश और फिर अतिथि के अलावा 29 अन्य राजाओं का भी रघुवंशी राजाओं का उसमें वर्णन है, उसमें उसके अंदर रघुवंशम में। और ये सारी उसके बाद रघु के बाद फिर उनके आगे वैसे तो अब मैं जब ये वाल्मीकि आदि कवि भगवान वाल्मीकि रामायण देखता हूँ, उसका 1 से 59 और 72 तक पेज देखता हूँ, तो उसमें तो क्या है कि रघु के बाद फिर उनके परवद्ध, शंखन, सुदर्शन, अग्निवर्म, शिगर्ग, मरु, पशुष्पक, अम्बरीश, ययाति, नाभाग, अज और फिर दशरथ आते हैं। ये इतनी लंबी फहरिस्त है। लेकिन अब जैसे इसको महाकवि कालिदास को पढ़ते हैं, उसका जब रघुवंशम पढ़ते हैं, तो कालिदास ने क्या किया कि कालिदास को लगा कि मेरे से पहले भगवान वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसमें उन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे को तो एक रास्ता मिल गया है गुरु से, तो उन्होंने पूरे रघुवंश का वर्णन किया। तो उन्होंने क्या किया है कि दिलीप के बाद रघु और रघु के बाद सीधा दशरथ। अच्छा। नहीं, दिलीप के बाद रघु, अज और दशरथ। लेकिन जब हम स्कंद पुराण देखते हैं तो उसके अंदर आता है कि रघु के पुत्र पर्वत हुए, फिर उनके पुत्र शंखन हुए, फिर उनके पुत्र सुदर्शन हुए, फिर अग्नि। अब अग्नि वर्मा के बारे में भी आता है, भी वो थोड़ा राजा ठीक ठाक नहीं था, उनका कैरेक्टर को ज्यादा बहुत बढ़िया नहीं था। शीघ्रग्र हुए, फिर मरु हुए, फिर पशु शक हुए, फिर उनके पुत्र अम्बरीश हुए, फिर ययाति हुए, फिर नाभाग हुए, फिर अज हुए। उसके बाद दशरथ और फिर वही राम के बाद फिर उनसे छोटे भरत थे, उनसे छोटे लक्ष्मण और उनसे छोटे शत्रुघ्न, और फिर आगे वो चला। लेकिन रघुवंश यही था कि रघुवंश में अपने कौल करार का, अपने वचन का, क्योंकि इसमें 3 वंश आए हैं, इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश और अर्कवंशी। अब अर्कवंशी इनके बहुत आगे जाकर आते हैं। अभी ये रघुवंश चल रहा है और लव कुश अतिथि के बाद 29 राजा और हैं जिनको रघुवंशी इन शास्त्रों में माना गया। चलिए राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने इतनी जानकारी दी, हमारे जो दर्शक हैं वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और मेरा आप सबसे एक परम निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो हमारी संस्कृति से जुड़ा है। एक प्रयास है राजकुमार सोनी जी के द्वारा, और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इनका सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तुलसी सीता राम में दृढ़ राखूं विश्वास, कब हो बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। तो राजकुमार जी और मैं सभी दर्शकों से एक निवेदन कर रहा हूं कि अभी जो एपिसोड है अयोध्या संघर्ष की गाथा, इसे हम नियमित रूप से कर रहे हैं। बहुत सारे मित्रों के कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि आप इसे नियमित कीजिए। तो हमारा समय लगभग यही रहेगा, 7:30-8 के बीच में शो शुरू होगा। और बाकी जैसी प्रभु श्री राम की इच्छा, क्योंकि उनकी इच्छा से ही सांसें चल रही हैं और जीवन चल रहा है, तो हरी इच्छा से सब होगा, हरी इच्छा से ही सब कुछ होगा। राजकुमार जी, कल के शो में क्या रहेगा? कल के शो में अभी रघुवंशम का कुछ पार्ट रह गया है। अभी तो अपने रघु तक गए हैं ना, उसके आगे जो है ना नहीं, अब जो अपना कल का शो है ये महाराज अज से स्टार्ट होगा। हाँ, महाराजा अज से स्टार्ट होगा और कोशिश करेंगे अपन इनको लव कुश और अतिथि तक लाकर इनको, उसके 29 राजा उनको कल कंप्लीट करने की कंक्लूड करेंगे। थोड़ा इसको देख लेंगे, विषय लंबा होगा तो देख लेंगे। उसमें कोई प्रसंग ऐसा आया जिससे दर्शक जुड़े रहे और उनकी ज्ञान में और उनको आनंद आए सुनने में, ऐसा कोशिश करेंगे। लेकिन कल कोशिश करेंगे कि रघुवंश को अपन कंक्लूड करके वहां तक करेंगे। बाकी जैसी भगवान श्री राम की इच्छा और आपका भी इसमें सहयोग। और नहीं, मेरा सहयोग नहीं है, ये प्रभु श्री राम की इच्छा है कि मैं आपका अनुचर बनकर कार्य कर रहा हूं इसमें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी समय पर अयोध्या संघर्ष की गाथा में। जय जय श्री राम। जय श्री राम।